फ्रेंड्स, क्या आपको याद है वो दिन जब आप पहली बार सैलरी नेगोशिएट करने गए थे? या शायद वो टाइम जब आप एक क्लाइंट के साथ डील फाइनल कर रहे थे? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं फ्रेश ग्रेजुएट था, फुल ऑफ ड्रीम्स, और मुझे एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिला। ऑफर अच्छा था, पर मुझे पता था कि मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं। डरते डरते, कांपते हाथों से मैंने एचआर को फोन किया। मेरी आवाज में कॉन्फिडेंस की कमी साफ झलक रही थी। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, पर सामने से जो सॉलिड जवाब आया उसके आगे मैं टिक नहीं पाया। मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दिल में एक कसक रह गई, एक एहसास कि शायद मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाया। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं नेगोशिएशन की आर्ट को मास्टर करूंगा। आज सालों बाद मैं वही लेसन्स आपके साथ शेयर करने आया हूं, ताकि आप मेरी तरह वो पहली गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल से। अंडरस्टैंड योर वर्थ, अपनी कीमत जानो। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये नेगोशिएशन का फाउंडेशन है। अगर आपको ही नहीं पता कि आपकी वैल्यू क्या है, तो आप सामने वाले को कैसे कन्विंस करोगे? चाहे आप जॉब इंटरव्यू में हो, क्लाइंट से डील कर रहे हो, या फिर मार्केट में सब्जी खरीद रहे हो, रिसर्च करके अपनी वैल्यू को समझो। अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस और मार्केट रेट के बारे में जानकारी रखो। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका एंकर है। जब आपको अपनी वर्थ पता होती है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से नेगोशिएशन शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट, और उतना ही क्रूशियल है, डू योर होमवर्क। सिर्फ अपनी वैल्यू जानना काफी नहीं है, आप जिसके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं उनके बारे में भी जानो। हु आर दे, उनकी नीड्स क्या हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। अगर आप एक क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, तो उनके बिजनेस को समझो, उनके पेन पॉइंट्स को पहचानो। अगर आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं, तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उनके सैलरी बैंड्स के बारे में रिसर्च करो। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, आपका पोजीशन उतना ही स्ट्रांग होगा। नॉलेज ही पावर है, और नेगोशिएशन टेबल पर यह पावर आपको एक विनिंग एज देती है। अब जब आपने रिसर्च कर ली है, तो आते हैं तीसरे स्टेप पर, सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब नेगोशिएशन में जाने से पहले ही अपने गोल्स डिफाइन कर लो। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका वॉक अवे पॉइंट क्या है। ये वो मिनिमम लिमिट है जिसके नीचे आप डील एक्सेप्ट नहीं करोगे। जब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं, तो आप नेगोशिएशन के दौरान भटकते नहीं हो, आप फोकस्ड रहते हो। इमोशंस के फ्लो में बहकर गलत डिसीजन नहीं लेते। अपने गोल्स को लिख लो, उन्हें दिमाग में बिल्कुल साफ रखो। ये आपका रोड मैप है जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगा। नेक्स्ट, एक ऐसी स्किल जो रिलेशनशिप्स बनाती है और डील्स क्रैक करती है, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। नेगोशिएशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, ये सुनने की कला भी है। और सुनना मतलब सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं, उनके पीछे के मतलब को, उनकी नीड्स को, उनके कंसर्न्स को समझना। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हो, तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो शायद वो डायरेक्ट ना बोल रहे हों। उनके इंटरेस्ट को समझो। इससे न सिर्फ आप कॉमन ग्राउंड ढूंढ पाते हो, बल्कि एक रपोर्ट भी बिल्ड होता है। सामने वाले को लगता है कि आप उन्हें समझ रहे हो, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। और जहां रिस्पेक्ट होती है, वहां ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट पर ही सक्सेसफुल डील्स बनती हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, स्टे काल्म एंड कॉन्फिडेंट। नेगोशिएशन रूम का माहौल अक्सर टेंस हो जाता है। ऐसे में काल्म रहना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप घबरा जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, तो आप क्लियर थिंकिंग नहीं कर पाते। याद रखिए, आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले को इन्फ्लुएंस करता है। जब आप शांत और कॉन्फिडेंट दिखते हैं, तो आप कंट्रोल में लगते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रेट रखो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, और अपनी आवाज में एक ठहराव रखो। ये छोटी छोटी चीजें एक बड़ा फर्क लाती हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन टेक्निक की। यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्या आप इससे सहमत हैं? जैसे यस या नो वाले सवाल मत पूछिए। ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब डिटेल में देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, इस डील को हमारे लिए और बेटर बनाने के लिए आपके क्या सजेशंस हैं?
या आपके हिसाब से इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? ऐसे क्वेश्चंस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, वो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं और आपको उनके पर्सपेक्टिव को समझने का मौका देते हैं। इससे डायलॉग क्रिएट होता है, मोनोलॉग नहीं, और डायलॉग से ही सॉल्यूशंस निकालते हैं। निगोशिएशन में एक सुपर पावर है जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, और वो है बी विलिंग टू वॉक अवे। याद है मैंने अपने वॉक अवे पॉइंट के बारे में बताया था? अगर नेगोशिएशन उस पॉइंट से नीचे जा रही है तो डील छोड़कर जाने के लिए तैयार रहो। यह डेस्परेशन को खत्म करता है। जब सामने वाले को पता होता है कि आप डील के लिए डेस्परेट नहीं हैं और आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, तो वो आपको हल्के में नहीं लेते। ये कहने की हिम्मत, आई एम सॉरी बट दिस डजंट वर्क फॉर मी, आपको एक कमजोर पोजीशन से निकालकर एक पावरफुल पोजीशन में ला देती है। कभी कभी आगे बढ़ जाना ही सबसे अच्छा नेगोशिएशन मूव होता है। एक और पावरफुल टूल है लेवरेज टाइमिंग एंड पेशेंस। हर चीज तुरंत आपसे ही नहीं होती। नेगोशिएशन एक डांस की तरह है, इसमें एक रिदम होता है। कभी कभी आगे बढ़ना पड़ता है, कभी पीछे हटना पड़ता है। जल्दी में मत रहो। अगर सामने वाला ऑफर दे तो तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा टाइम लो, सोचो। कभी कभी आपकी साइलेंस, आपका पॉज सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर सकता है और वो खुद ही एक बेहतर ऑफर दे सकते हैं। पेशेंस इज अ वर्च्यू और नेगोशिएशन टेबल पर यह एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। सही टाइम का इंतजार करो और जब मौका मिले तब अपना मूव चलो। सबसे इंपॉर्टेंट, नेगोशिएशन का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। असली जीत तब होती है जब दोनों पार्टीज खुश हों। इसलिए हमेशा कोशिश करो तो क्रिएट विन विन सिचुएशंस। ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढो जिसमें दोनों का फायदा हो। यह एक जीरो सम गेम नहीं है कि एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। जब आप सामने वाले के इंटरेस्ट्स का भी ख्याल रखते हैं तो आप सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं। सोचो कि आप उन्हें ऐसा क्या दे सकते हो जिसकी वैल्यू उनके लिए ज्यादा हो और आपके लिए कॉस्ट कम, और उनसे ऐसा क्या ले सकते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। जब दोनों पार्टीज को लगेगा कि उन्हें कुछ मिला है तो डील सक्सेसफुली क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आखिर में डील फाइनल होने के बाद काम खत्म नहीं होता। द फाइनल स्टेप इज टू फॉलो अप। जैसे ही अग्रीमेंट हो, सारी डिटेल्स को लिखित में यानी रिटन में कंफर्म करो। एक ईमेल या फॉर्मल डॉक्यूमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कट लिख दो। इससे कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। और उसके बाद भी कम्युनिकेशन बनाए रखो। इंश्योर करो कि डील के सारे पार्ट्स आसानी से एग्जीक्यूट हो रहे हैं और दोनों पार्टीज सेटिस्फाइड हैं। एक अच्छा फॉलोअप आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखाता है और फ्यूचर कोलैबोरेशंस के दरवाजे खोल देता है। तो दोस्तों, ये थे वो डेंस गोल्डन रूल्स जो आपको नेगोशिएशन का मास्टर बना सकते हैं। याद रखिए, नेगोशिएशन एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें बेहतर होते जाओगे। आज पहली जॉब नेगोशिएशन की गलती से लेकर आज तक मैंने इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है और इसने मेरी प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और नेगोशिएशन पर आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड स्टे कॉन्फिडेंट।